अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली चाइना में डायग्नोज्ड कोरोना वायरस जिससे हज़ारों अफराद मुतासर हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और चूँकि कोई स्पेसिफिक और स्पेशल ट्रीटमेंट ना होने की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने अपनी सेल्फ प्रिवेंशन पे इंतहाई ज़ोर दिया है, यानी ख़ुद की सफाई पे इंतहाई ज़ोर दिया है। और ख़ुद की सफाई में अपने हाथों की और अपने मुंह की सफाई पे ज़ोर दिया है, क्योंकि हमारे हाथ हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हमारे मुंह से, हमारे नाक से और हमारे आंखों से बार बार टच होता है। और अगर हमारे हाथ मैले हो या हमारे हाथ गंदे हो या हमारे हाथों पे कोई भी वायरस, कोई भी जरासीम, कोई भी बैक्टीरिया मौजूद हो, तो हम टच करने से, हमारे आंखों के साथ टच करने से, हमारे मुंह या नाक के साथ टच करने से वो वायरस हमारे जिस्म के अंदर जा सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरह हमें हाथ धोने चाहिए, किस तरह हम अपने हाथ धो सकते हैं WHO की गाइडलाइन के मुताबिक, ताकि हमारे हाथ साफ़ हो और कोई वायरस या बैक्टीरिया मौजूद ना हो। हाथ धोने के लिए आप साबुन, सैनिटाइज़र, एंटीसेप्टिक स्प्रे या कोई भी एंटीसेप्टिक जेल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एंटीसेप्टिक स्प्रे इस्तेमाल करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँगा कि हमें किस तरह हाथ धोने चाहिए। स्टेप 1, पाम टू पाम, इन हाथों को आपस में रब करना और सही से रब करना है, ताकि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे हाथों में सही से डिज़ोल्व हो, सही से जज़ब हो। यह है स्टेप 1। जबकि स्टेप टू में अपने हाथ राइट हैंड का पाम अपने लेफ्ट हैंड के बैक से रब करना है, यानी इस तरह रब करना है उंगलियों के दरमियान। सेम अपने लेफ्ट हैंड का जो पाम है, जो फ्रंट है, वो अपने राइट हैंड के बैक पे रब करना है। जबकि स्टेप 3 में फिर पाम टू पाम है, लेकिन फिंगर इंटरलॉक्ड, यानी फिंगर को लॉक करके, ताकि हमारी उंगलियों के दरमियान जो जगह है वो फ्रंट से भी रब हो जाए, साफ हो जाए। जबकि स्टेप 4 में फिंगर इंटरलॉक्ड, यानी अपने राइट हैंड का पाम जो है अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स की जो हेड एरिया है इन पे रब हो, ऐसे करके, ऐसे इंटरलॉक्ड करके। सेम इसी तरह अपने राइट हैंड का जो पाम है वो अपने लेफ्ट हैंड के जो हेड्स है फिंगर के, उन पे रब हो। ये स्टेप 5 है। इस तरह इंटरलॉक्ड करके पहले इस हाथ को, फिर इस हाथ को आप रब कर सकते हैं। जबकि स्टेप 5 में अपने राइट हैंड का पाम यूज़ करके अपने लेफ्ट थंब को रब करना है। सेम अपने लेफ्ट हैंड का पाम यूज़ करके अपने राइट हैंड के थंब को रब करना है। जबकि स्टेप 6 में अपने राइट हैंड के जो फिंगर्स है वो रब करने हैं अपने लेफ्ट हैंड के पाम से, इस तरह घुमाने हैं। सेम अपने जो लेफ्ट हैंड के फिंगर्स है उनको रब करना है राउंड अपने राइट हैंड के पाम से। जबकि स्टेप 7 में अपने कलाइयों तक हाथ धोने हैं, हाथ रब करने हैं। अगर आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्टेप्स करके आप अपने हाथों को खुश करेंगे सिंगल यूज़ टॉवल से या टिश्यू से, और उसी टिश्यू से नलके को भी बंद करेंगे तो आपके हाथ साफ़ हो गए। अगर आप जेल या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो वो वैसे भी एंटीसेप्टिक है, उसमें हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है पानी से। अब बात आती है कि हाथ धोने कब चाहिए, और ये क्या सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से है? नहीं, हमारे हाथों पे किसी भी वक्त जरासीम, किसी भी वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद रहते हैं। हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में वायरस या जरासीम मौजूद रहते हैं जो हमारे हाथों से टच होकर हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो हाथ धोने कब चाहिए? सबसे पहले खाना बनाने से पहले अगर आप खाना बनाते हैं, आप आटा गूंथते हैं, तो उससे पहले आपके हाथ साफ़ हो। उसके बाद आपको खाना खाने से पहले हाथ धोने ज़रूरी है, लाजमी है। इसके अलावा अगर कोई माँ अपने बच्चे को साफ़ करती है, उसका डायपर चेंज करती है, तो हाथ धोने चाहिए। और साथ ही डायपर वगैरह चेंज करने के बाद भी हाथ अपनी सेफ्टी के लिए धोने चाहिए। इसके अलावा घर की सफाई करने के बाद, यानी अगर आप घर की सफाई करते हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, घर की सफाई करते हैं, तो सफाई के बाद अपने हाथ लाजमी धोने चाहिए।
और रात को सोने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमें पता नहीं चलता। अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो हमारे हाथ कहाँ टच होते हैं, हमारे मुंह में टच होते हैं, हमारी आंखों में टच होते हैं। तो इसलिए रात को सोने से पहले भी हाथ धोना ज़रूरी है। ये इतना टाइम नहीं लेता, सिर्फ 1 या 1.5 मिनट लेगा। और आपने जो भी स्टेप करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 टिल 7, ये सारे स्टेप कम से कम 15 सेकेंड का होने हैं, यानी एक स्टेप 15 सेकंड का होना ज़रूरी है। तो इस तरह आपके तकरीबन 1 या 1.5 मिनट बनता है, लेकिन ये 1 या 1.5 मिनट आपको बीमारियों से सेहतमंद रख सकता है। और यही मेथड्स आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, यानी जब आप करेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे, वो भी यही आदत अपनाएंगे। उनको आदत बनानी है ताकि वो भी अपनी सफाई का ख्याल खुद रख सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।